सभी भाई बहनों को जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंडली में बनने वाले गजकेसरी योग के बारे में। गजकेसरी योग जब किसी व्यक्ति की कुंडली में बनता है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में मान सम्मान सभी भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करता है और एक अच्छा जीवन व्यतीत करता है। कब कब बनता है गजकेसरी योग? 3 ग्रह से बनता है गजकेसरी योग, बुध से, शुक्र से और बृहस्पति से। कैसे बनता है? जब भी कुंडली में चंद्रमा बुध, शुक्र या बृहस्पति के साथ बैठते हैं तो गजकेसरी योग बनता है, या चंद्रमा से बुध, शुक्र और बृहस्पति की स्थिति पहले, चौथे, 7वें या 10वें घर की होती है तब गजकेसरी योग बनता है। और जब बृहस्पति, शुक्र और बुध की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है तब ये गजकेसरी योग बनता है। आज ये जानेंगे कि ये तीनों बनने वाले गजकेसरी योग में से सबसे अच्छा गजकेसरी योग कौन सा होता है और कैसे कैसे फल देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बुध के साथ बनने वाले गजकेसरी योग की। पहले मैं यहाँ भ्रम को हटा दूं कि कुछ लोग ये समझते हैं कि चंद्रमा और बुध तो आपस में नैसर्गिक मित्र नहीं हैं, लेकिन जब ये लग्न के साथ अच्छा संबंध बनाते हैं, या लग्नेश के मित्र होते हैं, अति मित्र होते हैं नैसर्गिक मित्रता के कारण या तत्कालिक मैत्री के कारण, तो ये बहुत अच्छा फल कुंडली में देते हैं। अब यहाँ इस चीज को ये समझिए कि चंद्रमा है मन और बुध है आपकी बुद्धि। तो जब ये दोनों आपस में कुंडली में मिलेंगे तो व्यक्ति के मन में जो बात आएगी वो सिर्फ उसके मन में नहीं आएगी। कुछ लोग होते हैं मन में कोई बात आ गई, बस उसे सोचते रहते हैं कि ये काम कैसे करें कैसे ना करें, लेकिन जब इसमें बुद्धि मिल जाएगी तो व्यक्ति उस काम को करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। मान लीजिए उसके मन में आया कि मैं कोई दुकान खोल लेता हूं, बहुत से लोगों के मन में विचार आता है, लेकिन अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करके वो इस काम को अच्छे तरीके से कर पाएगा। तो गजकेसरी योग जब बुध से बनता है तो व्यक्ति अपने बुद्धि का और मन का प्रयोग करके पूर्ण रूप से आगे बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं शुक्र के साथ बनने वाले गजकेसरी योग की। अब यहां इस चीज को यह समझिए कि जब चंद्रमा और शुक्र कुंडली में मिलेंगे तो व्यक्ति के जो मन में बात आती है, शुक्र है भोग, शुक्र है विलासिता, शुक्र है आपके जीवन में आप जितने भी आनंद प्राप्त करते हैं, सुख भोगते हैं, वो सभी आपके जीवन में शुक्र के कारण आते हैं। तो जब व्यक्ति के मन में बात आएगी तो वो उस भोग विलास को प्राप्त करने के लिए शुक्र की पूरी ताकत लगा देगा और उस चीज को प्राप्त करके ही रहेगा, चाहे उसके लिए उसे कोई भी साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, वो उसको करके ही रहेगा और उस चीज को प्राप्त कर लेगा। कुल मिलाकर ऐसे लोगों का भौतिक जीवन भी काफी अच्छा रहता है, वो अपने भौतिक सुखों की प्राप्ति हेतु प्रयासरत रहते हैं। अब हम बात करते हैं बृहस्पति के साथ बनने वाले गजकेसरी योग की, जिसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है। क्यों सर्वश्रेष्ठ माना गया है? भाई चंद्रमा है आपका मन और बृहस्पति है आपका ज्ञान। तो जब मन के साथ ज्ञान मिल जाए, देखिए मन क्या है, मन में तो तरह तरह के विचार हर सेकंड में आते ही रहते हैं, लेकिन जब इसमें ज्ञान जुड़ जाता है तो वो व्यक्ति अपने जीवन में सभी चीजें प्राप्त करने के लिए अपने ज्ञान का प्रयोग करता है। तो इसलिए बृहस्पति से बनने वाले गजकेसरी योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि जहां मन और ज्ञान का आपस में मिलन होता है वो उस व्यक्ति के लिए सबसे ही अच्छा और लाभदायक सिद्ध होता है। इसका मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ धार्मिक कार्य करेगा, समाज के भले के लिए कार्य करेगा, सिर्फ अपने लिए कार्य नहीं करेगा। बुध से और शुक्र से बनने वाले गजकेसरी योग में व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए या अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए भी प्रयासरत रहता है, लेकिन बृहस्पति से बनने वाले गजकेसरी योग में व्यक्ति अपने साथ साथ समाज का कल्याण भी करता है, धार्मिक कार्य करता है। और जब भी कोई व्यक्ति धार्मिक कार्य करता है निस्वार्थ भावना से, तो समाज का कल्याण तो होगा ही होगा। इसीलिए बृहस्पति से बनने वाले योग को सबसे ज़्यादा अच्छा माना गया है। अब ये बात करते हैं कि जब गजकेसरी योग बनता है तो ये किस प्रकार से लाभ देगा, कितने % देगा। देखिए, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और बृहस्पति एक ही अंश पर बैठे हैं
मान लीजिए चंद्रमा बैठे हैं 18 अंश पर और बृहस्पति भी बैठे हैं 18 अंश पर, तो ये अति शुभ फलदायी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोनों एक ही अंश पर बैठे हैं। और अगर ये कोई मित्र लगन है, जैसे कि धनु लगन है, मेष लगन है, सिंह लगन है, कर्क लगन है, तो ये जो बनने वाले योग हैं ये अति शुभ फलदायी व्यक्ति की कुंडली में हो जाएंगे। लेकिन और जब ये योग किसी मित्र राशि में बनेगा, मान लीजिए धनु राशि में ही अगर ये योग बन रहा है तो ये अति शुभ फलदायी हो जाएगा। लेकिन अगर यही योग कुंभ राशि में बनेगा तो उतना फलदायी नहीं होगा जितना कि ये धनु राशि में होगा। तो जो गजकेसरी योग है इसमें हम ये देखेंगे कि ग्रहों का बलाबल कितना है, कौन सी राशि में बैठे हैं, लग्नेश के मित्र हैं, शत्रु राशि में बना रहे हैं या मित्र राशि में बना रहे हैं। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि मेरी कुंडली में गजकेसरी योग है लेकिन वो लाभ क्यों नहीं दे रहा। वो लाभ इसीलिए नहीं देता क्योंकि या तो ग्रहों का बलाबल नहीं होता या ग्रह किसी शत्रु राशि में जाकर वो कर रहे होते हैं और व्यक्ति उन ग्रहों से संबंधित कोई ना कोई ऐसा काम करता है जिस वजह से उसका फल उसे नहीं मिल रहा होता। मान लीजिए चंद्रमा और शुक्र का कॉम्बिनेशन है। व्यक्ति एक तो जल की बचत नहीं करता, जल को वेस्ट करता है, माता का सम्मान नहीं करता, पत्नी का सम्मान नहीं करता, किसी भी महिला का सम्मान नहीं करता, तो कुंडली में चाहे चंद्रमा और शुक्र कितनी भी अच्छी स्थिति में क्यों ना बैठे हों, ये अपना फल नहीं दे पाएंगे। ऐसे ही अगर कुंडली में चंद्रमा और बृहस्पति का गजकेसरी योग बन रहा हो और व्यक्ति धर्म के नाम पर वाद विवाद करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, देखिए अपने धर्म के लिए खड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरे धर्म की हमेशा बुराई करते रहना, गाली देते रहना, चुगली करते रहना, इससे वो जो गजकेसरी योग है बृहस्पति से बनने वाला, उस पर फर्क पड़ता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज के वीडियो से आपको ज़रूर ये पता चला होगा कि गजकेसरी योग कैसे बनता है और कुंडली में कैसे फलित होता है और ग्रहों के बलाबल के कारण कैसे गजकेसरी योग पर फर्क पड़ जाता है। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।